एक कदम ईश्वर की ओर। वैराग्य प्रकरण 25वां सर्ग। कर्म और कर्म फल रूप दूसरे काल के अद्भुत नृत्यों का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, इस संसार में दुष्चरित्रों के शिरोमणि पूर्वोक्त महाकाल से अन्य एक दूसरा काल है। अन्य काल होने पर भी यह पूर्वोक्त काल का अवस्था भेद है, उसका यहाँ वर्णन किया जाता है। वह इस लोक में प्राणियों की सृष्टि और संहार करता है। लोग उसे दैव और काल भी कहते हैं। दैव यानी भाग्य। मुनि श्रेष्ठ, स्वकर्म रूपी जिसका फल सिद्धि के अतिरिक्त न कोई दूसरा रूप देखा जाता है, न कर्म देखा जाता है और न कोई अभिलाषा देखी जाती है, उसी ने जैसे सूर्य का प्रखर ताप बर्फ को पिघलाकर नष्ट कर देता है, वैसे ही सुकुमार इन संपूर्ण प्राणियों को सर्वथा नष्ट कर दिया है। भाव यह है कि सभी अनर्थों की जड़ अपना कर्म ही है। जो यह विस्तीर्ण संसार रूपी मंडल दिखाई दे रहा है, वह उस काल की नृत्यशाला है। वह इसमें खूब जी भर कर नृत्य करता है। यह दैव पूर्वोक्त महाकाल की अपेक्षा तीसरा है। यह बड़ा उन्मत्त है। कृतांत इस अति भीषण नाम को धारण कर नरमुंडधारी वेश में संसार में नृत्य करता है। मुनि जी, इस संसार में नृत्य कर रहे इस कृतांत का नियति रूप प्रिय भार्या में अत्यंत अनुराग है। किए हुए कर्मों के फल की अवश्यम भाविता रूप नियम में बड़ा अनुराग है। यह किए हुए कर्मों का फल अवश्य देता है, यह भाव है। चंद्रमा की कला के समान सफेद शेषनाग और 3 धाराओं में विभक्त गंगा का प्रवाह, ये दोनों उसके संसार रूपी वक्षस्थल में उपवीत और अवित यज्ञोपवीत रूप में विद्यमान हैं। सूर्यमंडल और चंद्रमंडल उसके हस्ताभरण हैं और सुमेरु पर्वत उसके हाथ में स्थित लीला कमल है। प्रलय काल के सागर में धोया गया असीम आकाश उसका एकमात्र वस्त्र है। वह तारा रूपी चित्र विचित्र बिंदुओं से व्याप्त है और प्रलय के पुष्कर और आवर्त नाम के मेघ उसके चंचल छोर है। इस प्रकार के कृतांत रूप काल के सामने उसकी भार्या नियति आलस्य रहित होकर लगातार प्राणियों के समुचित भोगानुरूप कार्यारंभ द्वारा नाचती है। नियति की क्रिया शक्ति कभी क्षीण नहीं होती और नृत्य करने के कारण उसके अंग प्रत्यंग सदा चंचल रहते हैं। उसका नाच देखने वाले प्राणियों के जन्म और नाश से चंचल जगत मंडल रूपी कोठरी में नाच रही उस नियति के अंगों में देवलोक सहित अन्य लोगों की पंक्ति सुंदर भूषण है और पाताल पर्यंत आकाश उसका लंबमान बड़ा भारी केशों का जुड़ा है। प्राणियों के रोदन के कोलाहल से गुलजार और नरक की अग्नियों से दैदीप्यमान नरकों की पंक्ति उसके पाताल रूप चरण में स्थित मंजीर माला पाजेब है और वह पाप रूपी तागे से पिरोई गई है। चित्रगुप्त प्राणियों के कर्म रूपी सुगंध को प्रकट करता है, अतः वह कस्तूरी स्वरूप है। उक्त कस्तूरी भूत चित्रगुप्त से क्रिया रूपी सखी द्वारा उसके यम रूप कपाल में सुंदर तिलक बनाया गया है। भाव यह है कि यम इस नियति का ललाट है और चित्रगुप्त उसमें स्थित कस्तूरी तिलक है। उसे क्रिया रूपी सखी ने तैयार किया है। प्रलय काल में काल की प्रिय पत्नी यह नियति देवी अपने पति काल के इंगित पूर्ण मुख के अभिप्राय को जानकर बड़ी चंचलता के साथ फिर नाचना आरंभ कर देती है। इसके नाचने में चट्टानों के टूटने का सा घोर शब्द होता है। वह नियति देवी महाप्रलयों में नाचने के समय पृष्ठभाग में गले से सीधी लटक रही माला में चंचल कार्तिकेय के वाहन रूप मृत मयूरों से शोभित होती है। लंबमान चंचल जटाओं में चंद्रमा से लांछित महादेव जी के मुंडों से जो 3 नेत्रों के बड़े बड़े छिद्रों से निकल रहे विपुल भाय भाय शब्द से भयंकर प्रतीत होते हैं, विकसित मंदार के पुष्पों से शोभित श्री पार्वती जी के केश रूपी चवरों से
तांडव के समय पर्वताकार हुए संहार भैरव के उदर रूपी तुम्बों से और 1007 छेदों से युक्त इंद्र की देह रूपी भिक्षा पात्रों से जो नाचने के समय खन खन शब्द करते हैं बड़ी शोभित होती है। सबका संहार करने वाली यह नियति देवी सुखे हुए नर कंकाल रूपी खटवांगों से आकाश मंडल को पूर्ण कर अपने को आप ही भयभीत करती है। नाचने के समय हिल रही जीवों के भांति भांति के मस्तक रूपी सुंदर कमलों की माला से इसकी शोभा की सीमा नहीं रहती। प्रलय के समय नियति देवी के उद्धत प्रलय काल के मेघ रूपी डमरू के भीषण शब्दों से तुम्बरू आदि गंधर्व भागते हैं। पूर्वोक्त नृत्यशाला के अंदर नियति देवी का पति कृतांत नृत्य करता है। कुंडल भूत चंद्रमंडल से वह अति शोभित है और उसके केश तारे और चांदनी से मनोहर आकाश रूपी पिच्छ से अलंकृत है। उसके दाहिने कान में हिमालय रूपी हड्डी का बना अंगूठी के आकार का चमकदार कुंडल है और बाएं कान में महान सुमेरु पर्वत ही सोने का सुंदर कुंडल है। उसके चंद्रमा और सूर्य ही उक्त दोनों ही कानों में गालों की शोभा को बढ़ाने वाले चंचल कुंडल है। लोकालोकाचल पर्वत की श्रेणी उसकी कमर के चारों ओर लगी हुई मेखला है। बिजली उसके साथ का गोलाकार कंकन है और वह नृत्य के समय कभी इधर कभी उधर सरकता है। मेघ ही उसके रंग बिरंग के वस्त्रों के टुकड़े से बनी हुई कंथा है और वह वायु से सदा हिलती डुलती हुई शोभित होती है। इसके गले में मुसल, पट्टिश, प्रास, शूल, तोमर और मुदगरों से बनी हुई माला शोभा पा रही है। वे मुसल आदि ऐसे तीक्ष्ण हैं कि मानो पूर्व की जितनी सृष्टियां नष्ट हुई थी उनसे निकले हुए मृत्यु की इकट्ठे हो गए हों। यह माला शेषनाग के शरीर रूपी महारस्सी से बंधे हुए पूर्वोक्त राजपुत्र रूप काल के हाथ से गिरे हुए और जन्म मरणशील जीव रूपी मृगों के बंधन के लिए बिछाए गए जाल में गुंथी हुई है। 7 समुद्रों की श्रेणी ही इसके बाहुओं के कंकण हैं। वे रत्नों की कांति से खूब चमकते हैं और सजीव मछलियां उनमें विद्यमान हैं। शास्त्रीय और स्वाभाविक व्यवहार रूप आवर्त से भवर से युक्त रजोगुण पूर्ण तमोगुण से काली सुख दुख परंपरा उसकी रोमावली के रूप में विराजमान है। इस प्रकार का वह कृतांत प्रलय काल में तांडव को उत्पन्न करने वाली नृत्येच्छा का परित्याग करता है, अर्थात उक्त नृत्य चेष्टा से विरत होकर चिरकाल तक विश्राम करता है। तदनंतर ब्रह्मा आदि के साथ भूतों की फिर सृष्टि कर पुनः नृत्य लीला का विस्तार करता है। उसकी उक्त नृत्य लीला अंग प्रत्यंग के अभिनय से पूर्ण है और वृद्धता, शोक, दुख और तिरस्कार उसके आभूषण है। जैसे बालक गीली मिट्टी को लेकर नाना प्रकार के खिलौने आदि बनाता है और थोड़ी देर में उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है, वैसे ही काल भी आलस्य रहित होकर 14 भुवन, विविध देश, वन और असंख्य तथा विविध जीव और उनके सुंदर श्रौत स्मार्त आदि रूप आचार विचारों की सृष्टि कर फिर उन्हें नष्ट कर देता है। उक्त आचार विचार सत्य युग और त्रेता युग में निश्चल रहते हैं तथा कलयुग और द्वापर युग में चल है। 25वां सर्ग समाप्त।